बायोलॉजी पोषण, भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर रक्त में मिलाना पोषण कहलावा। ठीक है। पोषण 3 प्रकार का है। एक तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए, 3 उद्देश्य हुआ पोषण का। एक तो ऊर्जा प्राप्ति करबो, ऊर्जा प्राप्ति हुआ कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन से। एक वह शरीर निर्माण में प्रोटीन, जल और खनिज लवण सहायक है। शरीर निर्माण में प्रोटीन, जल और खनिज लवण सहायक है। तीसरा है रोगों से रक्षा, विटामिन व रुकसान से मोटा चारा रोगों में रक्षा करे। ठीक है। भोजन के अवयव कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा या चर्बी, कार्बोहाइड्रेट शर्करा भी बोला है। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, वसा और चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुकसान से मोटा चारा, ये 7 भोजन का अवयव है। पहले है कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा। कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कार्य बनाने, शरीर का निर्माण में 1% सहायक। कार्बोहाइड्रेट शरीर का निर्माण में कितना परसेंट सहायक है? ओनली 1% सहायक है। ठीक है। सूत्र वही को C6H12O6, C6H12O6 अनुपात को कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मध्य 1:2:1। ठीक, मेरे 12:6 बीच में ना 2, अगर दोनों साइड C6 और O6। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिले 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिले। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिले? 4.2 कैलोरी एनर्जी। एस्पार्टेज एक कृत्रिम शर्करा है। एस्पार्टेज एक कृत्रिम शर्करा है। ठीक है। अब हम मोनोसेक्राइड सरल हुआ। इन कार्बोहाइड्रेट को केवल एक ही अणु है। मोनोसेक्राइड में कार्बोहाइड्रेट को केवल एक ही अणु है, अणु सरल हुआ है। या ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, राइबोज, एक ये मोनोसेक्राइड है। सबसे तुरंत ऊर्जा मिले ग्लूकोज चढ़ावा देना, ग्लूकोज चढ़ाओगे तुरंत ऊर्जा मिले ग्लूकोज से। सबसे मीठा शर्करा है फर्करोज या फ्रक्टोज, फल पाई जाए सबसे मीठी शर्करिया। एक सेक्रीन एक चीनी सु 500-550 गुना मीठा हुआ चीनी सु कौन सेक्रीन, लेकिन वो बनाया है कृत्रिम है। राइबोज शर्करा DNA और RNA में पाई जाए। DNA और RNA में कौन सी शर्करा पाई जाए? राइबोज। ठीक है। अब डाइसेकेराइड में 2 कार्बोहाइड्रेट का 2 अणु है। मोनो की तुलना में जटिल हो, यानी मोनोसेकेराइड की तुलना में जटिल हो भाई। दिन 2 शर्करा में एक ही कार्बोहाइड्रेट है, 2 कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लेक्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। यार देख, सुक्रोज याद करने का तरीका, सुक्रोज यानी सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बना हुआ सुक्रोज। लेक्टोज में ग्लूकोज तो अवेलेबल हो, ग्लेक्टोज बनाना है ना, लेक्टोज बनाना है ना, ग्लेक्टोज जोड़ दे, ग्लूकोज में ग्लेक्टोज जोड़ता है, लेक्टोज बन जाओ। ठीक है। माल्टोज बना ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल रहा तो बना माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा बना सुक्रोज, और ग्लूकोज और ग्लेक्टोज मिल रहा खाए बना लेक्टोज। ठीक है। छोटी आंत में रस निकला सक्कस इंट्रिकस, बिल्कुल छोटी आंसू सक्कस इंट्रिकस निकला। इन सुक्रोज ने थोड़ा, लेक्टोज ने थोड़ा, माल्टोज ने थोड़ा। ठीक है। छोटी आंसू निकला, याद रखिए सक्कस इंट्रिकस है ना, छोटी आंत। टेबल चीनी में सुक्रोज को यूज हुआ है। टेबल चीनी आप चीनी खाने में सुक्रोज को यूज हुआ है। सुक्रोज का सुनीला गन्ना व चुकंदर सुमन है। दूध में लेक्टोज शर्करा व केसिन प्रोटीन पाया जाए। दूध में लेक्टोज शर्करा व केसिन प्रोटीन पाया जाए। ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड आज सबसे जटिल है। 200 भी ज़्यादा मोनोसेकेराइड हुआ है या 200 से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हुआ है। काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, मंड, ग्लाइकोजेन। देख ले पॉलीसेकेराइड कौन सा है? काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। आदमी केवल हम स्टार्च ने मंड ने 50 का, स्टार्च या मंड ने 50 का आदमी, न काइटिन ने 50 के, न सेल्यूलोज ने 50 के, पटा नहीं 50 के, न ग्लाइकोजेन ने 50 के। कौन? मानव। केवल स्टार्च या मंड ने 50 के। पॉलीसेकेराइड कौन सा होगा? काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। द्विसेकेराइड या डाइसेकेराइड खाएंगे कौन सा? सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, राइबोज। हम कन्फ्यूजन मत कीजिए भाई। मोनोसेकेराइड में होला ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, राइबोज। ठीक है। सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज। ये क्या मामला है? डाइसेकेराइड मामला।
सुक्रोज मैंने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिले, लैक्टोज मैंने ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज न मिले, माल्टोज मैंने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज न मिला। पाचा पॉलीसेकेराइड इन काइटिन आगो, सेल्यूलोज आगो, स्टार्च मंड आगो और ग्लाइकोजेन आगो। ठीक है, पौधों में ग्लूकोज का निर्माण, पौधा में ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, लेकिन बेन ना स्टार्च या मंड का रूप में संचित करें। आप ग्लूकोज सीधे यूज में ले लें, अपना ग्लूकोज जरूरी है। एक ग्लूकोज का निर्माण पौधा में हुआ है, लेकिन एबिन स्टार्च या मंड का रूप में संचित करें, अर्थात स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। बिल्कुल भाई, स्टार्च तो ग्लूकोज का बहुलक ही है। क्योंकि 200 ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में स्टार्च, स्टार्च न खे एल्फा ग्लूकोज ओ याद रखिए भाई, स्टार्च ने तो खे एल्फा ग्लूकोज और सेल्यूलोज ने खे बीटा ग्लूकोज, ए याद रखिए। स्टार्च ने खे एल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या खे सेल्यूलोज ने, स्टार्च ने खे एल्फा ग्लूकोज और सेल्यूलोज ने खे बीटा ग्लूकोज, ओ याद रखिए भाई। स्टार्च ने खे एल्फा ग्लूकोज और सेल्यूलोज ने खे बीटा, सेल्यूलोज अपन में को नहीं, अपन में यही है स्टार्च अपन का, एल्फा अपन का, बीटा को नहीं अपन ये में बीटा का, बीटा सेल्यूलोज बीटा कहीं डालो, बीटा ग्लूकोज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज आप पता है कौन सा, आप तो स्टार्च या मंडना पाचन कर सकना, एल्फा ग्लूकोज आप है। स्टार्च आयोडीन का घोलना कालो या नीलो कर दे ना, आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च को यूज करी जाए। क्यों? स्टार्च ना आयोडीन का घोलना कालो या नीलो कर दे, स्टार्च आयोडीन का घोलना कालो या नीलो कर दे। स्टार्च जल में घुलनशील है भाई, आप खा लेना जल में घुलनशील है ही, स्टार्च जल में घुलनशील। कैप्सूल है ना, कैप्सूल दूध दवाएगा भाई, स्टार्च का बनेगा भाई, नहीं कैप्सूल जल में घुल जाए। कीटों की त्वचा काइटिन, पेड़ पौधों की छाल सेलुलोसू, कागज कपास व नोट मुद्रा ये सेलुलोसू बनेगा है, कागज भी सेलुलोसू बनेगा है, कपास या नोट, कपास नहीं कागज भी सेलुलोसू बनेगा है, कपास भी सेलुलोसू बनेगा है, नोट ये भी सेलुलोसू बनेगा है। सेलुलोज मानव व सुअर पाचन गुण कर सके, तंतु आहार, सेलुलोज एक तंतु आहार या रेशेदार आहार है। सेलुलोज का ये एक तंतु आहार या इन रेशेदार आहार भी बोल सके, एक मानव व सुअर पाचन गुण कर सके। और करता वाला बकरी करी ले, मानव व सुअर पाचन गुण कर सके, वो सेलुलोज को मानव व सुअर सेलुलोज को पाचन गुण कर सके। सेलुलोज का ये, सेलुलोज का ये तंतु आहार या एक रेशेदार आहार है। ठीक है, सेलुलोज बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, अनाज की बाहरी परत स्टार्च या मंड की बननी है चौकर छाने से। अब मैंने छाना ना चोरना जब जो बच्चा ने भी चालनी दौड़ दौड़ मोटा मोटा वो तो वह चौकी छाने छाने से तो बोला मैंने वो है स्टार्च या मंड। अरे जो आप अनाज को खावा आटो वो है कार्बोहाइड्रेट, अब खावा जो कार्बोहाइड्रेट बाहर लो स्टार्च या चौकर वो है मंड, वो ही है चावलों को पानी निकालना वो पानी व मंड। दूसरा है वो वसा है, चर्बी या फैट, कार्बनिक पदार्थ, वो भी कार्बोहाइड्रेट भी कार्बनिक पदार्थ, वसा भी कार्बनिक पदार्थ है। श्रेणी मानो 15% भाग ले, महिला में ज़्यादा वसा, आप 15% भाग ले, कार्बोहाइड्रेट 1% भाग ले श्रेणी मानो है। ठीक है, यदि कार्बोहाइड्रेट खर्च नहीं होगा तो वसा हम चाहिए तो बला चलो, यदि आप आज की रोटियों में एनर्जी मिली भी न्यूज़ में नहीं ली तो वह वसा को रूप ले बला चले 4 दिन बैठे रहना, समझिए। सर्वाधिक एनर्जी वसा से मिल रहा है, 1 ग्राम वसा का पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिला है, 9.3 कैलोरी या किलो कैलोरी, दिस इज कन्फ्यूजन। बता दूंगा आगे कहीं किलो कैलोरी आवला या कैलोरी आवला बता दूंगा, शायद में किलो कैलोरी होना चाहिए। 1 ग्राम वसा का पूर्ण ऑक्सीकरण कितनी 9.3 किलो कैलोरी या कैलोरी में आगे बता दूंगा। ठीक है, वसा ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल का एस्टर है, वसा ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल को एस्टर है, वसा है ना वसा ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल को एस्टर है, वसा है ना वसा ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल को एस्टर है। पायोटिक अम्ल एक वसीय अम्ल है, 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 पायोटिक अम्ल एक वसीय अम्ल है। ठीक है, ऊँट की कुब्बों में वसा हुआ है जिसकी टेम्परेचर ने कंट्रोल करें, पायोटिक अम्ल भी वसीय अम्ल है और वसा ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल को एस्टर हुआ है। ऊँट की कुब्बड़ में वसा हुआ है बट टेम्परेचर ने कंट्रोल करें, चोट से बचावा एंड सुंदर भी दिखा हुआ है। WBC याद रख लीजिए, W यानी वाटर, B और C केवल B और C जल में घुलनशील है और सारा A D E K जल में घुलनशील है।
केवल बी और सी जल में घुलनशील है। WBC याद रख लीजिए, W यानी वाटर, बी और सी वाटर में घुलनशील है और सारा वसा में घुलनशील है। विटामिन, विटामिन है ना। प्रोटीन और एक जैव अणु है और उत्प्रेरक कार्य करे। प्रोटीन एक जैव अणु है और उत्प्रेरक कार्य करे। अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, वो भी कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन, और अत्यधिक जटिल है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स कहें, प्रोटीन न कहेंगे पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन न कहे पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन को सबसे अच्छा जरूरत है स्पाइरुलिना शैवाल, ठीक है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से हुए क्या प्रोटीन में, नहीं नाइट्रोजन पोषक भी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए नाइट्रोजन पोषक भी है। प्रोटीन कैसे कैसे मिले बने हुए सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड से इन जैव अणु या उत्प्रेरककारी भी करे, वो अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो, ठीक है। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण में 20 प्रकार का अमीनो एसिड, 10 पहले से शरीर में 10 बदन से निकाला अमीनो एसिड, ठीक है। 15 की उम्र में, 15 साल की उम्र तक थाइमस ग्रंथि प्रोटीन निर्माण को कार्य करे। शरीर निर्माण में कोई 15% योगदान है, वसा को 15% योगदान हो, कार्बोहाइड्रेट को 1% योगदान हो। 1 ग्राम प्रोटीन का ऑक्सीकरण से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, भाभी किलो कैलोरी होनी चाहिए शायद, मैं बता दूला, और कन्फर्म कर दूला। 1 ग्राम प्रोटीन का ऑक्सीकरण से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। वसा का ऑक्सीकरण से मिला 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण से मिला 4.2। सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिला वसा से, ऊपर से मिला प्रोटीन से, सनो कम मिला कार्बोहाइड्रेट से। सभी एंजाइम प्रोटीन हुआ, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम क्यों अच्छा नहीं मेरे भाई, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन हुआ याद रखिए। हार्मोन भी प्रोटीन ही वैसा है तक। प्रोटीन कमी से मेरस्मस और क्वासियोकोर्स रोग। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाए जाए। दूध में केसिन प्रोटीन पाए जाए। सोयाबीन में दूध के बराबर प्रोटीन हुआ, याद रख लीजिए। नाखून में कैरोटीन पाए जाए, नाखून में कैरोटीन पाए जाए। गेहूँ में ग्लूटामीन प्रोटीन पाया जाए। रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाए। दूध का माय केसिन प्रोटीन पाया जाए। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाई जाए। गेहूँ का माय गेसू ग्लूटामीन प्रोटीन गेहूँ में पाई जाए। रक्त में पाई जाए ग्लोबुलिन प्रोटीन। नाखून में पाई जाए कैरोटीन। और सोयाबीन और दूध में बराबर सोई प्रोटीन है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि विकास में नीड ज़्यादा प्रोटीन की है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, के पास मशरूम में दाल। सोयाबीन के पास मशरूम में, पास दाल में प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा भी के पास मशरूम में और पास दाल में। शारीरिक वृद्धि के विकास के लिए प्रोटीन की नीड है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, लेकिन अंडा में सबसे उच्च क्वालिटी को प्रोटीन है, याद रखिए। उच्च क्वालिटी को प्रोटीन तो बोलो अंडा में, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्या है सोयाबीन में। सनो ज़्यादा प्रोटीन तो है सोयाबीन में, और सनो कम, मतलब अंडा में उच्च क्वालिटी को प्रोटीन है और सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन है। विटामिन भी कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन की खोज करी ल्यूमेन, और वैज्ञानिक नाम कौन दियो विटामिन, फ्रंक तो विटामिन नाम दियो, और विटामिन की खोज करी ल्यूमेन, ठीक है। रोगों से रक्षा करे, शरीर की प्रतिरक्षा करे। जल में घुलनशील विटामिन मंथन काल भी बताया WBC वाटर के साथ बी और सी घुला केवल, और से वसाम घुलनशील रहे, लीवर में संचित रहे। ADEK1 ये वसाम घुलनशील हुआ, लीवर में संचित रहे। वसाला विटामिन लीवर में रह बेरो है। जब वसा नहीं रही तो विटामिन काम कौन करला, थोड़ा मोटो होना भी जरूरी है, थोड़ा मोटो होना भी जरूरी है। नहीं ये वसाला विटामिन है ना ADA ये काम ही कौन करला, मोटो नहीं है जरूरी नहीं, मोटो वो खराब ही है, मोटो वो सही भी है, ठीक है। विटामिन शरीर की रोगा से रक्षा करे, न कि शरीर निर्माण करे। विटामिन रोगा से रक्षा करे, शरीर निर्माण कौन करे, ठीक है। विटामिन ए वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, वैज्ञानिक एन बोला रेटिनॉल, ए ना रट लियो, ए यानी रेटिनॉल। प्रतिरक्षी विटामिन है, संक्रमण से बचाव करे। विटामिन ए करे प्रतिरक्षी से बचाव, संक्रमण से बचाव करे। कमी से जीरो थैलेमिया रोग है, A0 है, ये याद रखिए A0 है मतलब एक पहला अक्षर आओ ए और बी पहला अक्षर आओ 0। A0 है तो 0 थैलेमिया रोग विटामिन ए की कमी से है। पीला फलाम पाया जाए विटामिन ए। गाजर में पाया जाए रतौंधी रोग, मोतियाबिंद बेरहितन। मछली का यकृत, पनीर और अंडा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मछली को यकृत, पनीर और अंडा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। पीले फलों में पाए जाए, गाजर में पाया जाए, ठीक है। 0 थैलेमिया रोग की कमी से। विटामिन बी ने बोला थाइमीन, ए ने बोला रेटिनॉल, बी ने बोला थाइमीन। ये कई समूह है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हुए, मोड़ा विटामिन हुए, बेरी रोग हुए। और पोलिश के गया चावल हुआ है,
मक्का ज़्यादा खाने वाला बेरी बेरी को खतरो रहे। ठीक। B1 ने बोला थायमिन, B2 ने बोला राइबोफ्लोमिन। B1 ने बोला थायमिन, B2 ने बोला राइबोफ्लोमिन, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाए राइबोफ्लोमिन। ठीक है। B3 ने बोला निकोटिनामाइक या नियासिन, वो बाल पका हुआ है। B3 तीनों टाइम निकोटिन या तीनों टाइम तंबाकू खाए खा बाड़ो, नियासिन या निकोटिनामाइक। निकोटिन तीन अरे सु पहला अगर रोग हुआ तंबाकू खा लो पहला अगर रोग जानो तीन टाइम याद रख लीजिए। B3 की कमी से है। B5 पेंटोथाइमिन याद है चलो। B6 पायरिडॉक्सिन एनीमिया रोग, B6 पायरिडॉक्सिन B6 है, पायरिडॉक्सिन B6 है। B7 या H याद रहा जी। B7 है ना, B7 बिना H भी है वो याद रहा जी। विटामिन H B7 ना है, H सग है। विटामिन 7 बायोटीन, बायो यानी आदमी, आदमी साथी में आदमी खबर है ना, बायो से याद लग लीजिए B7 बायोटीन। सल्फर पाया जाए लक्कोव है, B7 की कमी से लक्कोव है। ठीक है। B11 इन बोला फोलिक अमल 125 है, B11 ने बोला फोलिक अमल 125 है। B12 ने बोला साइनो कोबालमिन कोबाल्ट पाया जाए, पार्सिनिम एनीमिया व चमड़ा सहित जाएगा मैं अगर की कमी हो तो। अंडा दूध व सब्जी मछली से विटामिन B के अच्छे स्रोत है। B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लोमिन और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाए। B3 को निकोटिनामाइड बाल पका है। B5 को पेंटोथायमिन, B6 को पायरिडॉक्सिन एनीमिया रोग है। B7 या H बायोटीन सल्फर पाया जाए लक्कोव है। 7 माध्यम लोग बायो से याद रख लीजिए। B11 व फोलिक अमल इस रोग है 25 रोग जाए। B12 व साइनो कोबालमिन कोबाल्ट पाया जाए, पार्सिनिम एनीमिया की कमी से रोग है जिसको हमारे चमड़ा सोए तो जाए। अंडा दूध सब्जी व मछली से B के अच्छे होता है। B7 नहीं विटामिन H का है। विटामिन C की वैक्सीन कौन नहीं आज तक, विटामिन C की वैक्सीन कौन बनी है ना, सक्करवी लोग भी ऐसा नहीं मेरा एस्कार्बिक अमल नाम है को। सी से सी सक्करवी से एस्कार्बिक से एस है ये जैसे ना खट्टे फलों में पाया जाए आवड़ा अच्छा स्रोत है सक्करवी एस्कार्बिक अमल। दूध अंडा में मांसाहारी भोजन में विटामिन C कौन पाया जाए याद राज्य भाई। दूध में अंडा में मांसा में दूध अंडा और मांस में विटामिन C कौन पाया जाए, दूध अंडा और मांस में विटामिन C कौन पाया जाए। विटामिन C शराब पीने व सब्जी छीलने से नष्ट हो जाता है। शिशु शराब पीने पर शिशु शराब सब्जी छीलने से नष्ट हो जाता है। मूत्र का रास्ता बाहर या शरीर में इकट्ठा कौन रहे, विटामिन C गाँव बाबू काम करे। ठीक है। विटामिन डी को नाम अस्थि प्रभावित हो, विटामिन डी को सूर्य मिला बेरो है। कमी सु रिकेट्स वैसे बेरो है। मछली का तेल में पाया जाए, सूर्य का प्रकाश में पाया जाए, सूखा रोग वही कमी सु विटामिन डी का कमी सु। इको वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल, डी यानी धीरज, खेलसी यानी कैल्सीफेरोल। ठीक है। एकमात्र विटामिन जिन जो हार्मोन भी है, डी एवनो विटामिन है जो हार्मोन भी है, और B7 विटामिन H का है ना। वो विटामिन डी एवनो हार्मोन है जो एवनो विटामिन है जो हार्मोन भी है। सबसे तेजी से विटामिन डी बढ़ा है। ठीक है। विटामिन ई को रासायनिक नाम है टेकोफेरोल, टेकोफेरोल याद रखिए, ई का टेको। कमी से जननांग पर इफेक्ट हुआ अंकुरित अनाज में पाया जाए। विटामिन ई पाया जाए अंकुरित अनाज में। कमी से क्रिएटिनिरिया रोग, क्या कमी से इका टेकल वाला क्रिएटिनिरिया और T2 टेको इसे याद है। क्रिएटिनिरिया रोग इसे है विटामिन ई की कमी से। ई को निर्माण खुद सी विटामिन ई विटामिन है तो निर्माण खुद कोशिका कर ले, ई को निर्माण तो कोशिका कर ले भाई, ये याद रख लीजिए। ई को निर्माण तो पूरी खुद मत कोशिका कर ले, ई का टेको याद रखिए। के विटामिन के को नाम है के फील करे, तो के फील करे के फिल्विकेनोन, इनको नाम है रासायनिक नाम के फील करे भाई तू, फिल्विकेनोन नाम है। रक्त को तक्को बनाओ, ब्रेन रोका, टमाटर सब्जी में पाया जाए। खनिज 24 प्रकार का खनिज की नीड हुआ शरीर में। दूध में विटामिन C कौन पाया जाए बेरो है। हरी सब्जी में ए पाया जाए। बकरी का दूध में ई बहुत ज़्यादा हुआ है, बकरी का दूध में विटामिन ई बहुत ज़्यादा हुआ है। सब्जी धोने से विटामिन C नष्ट हो जाता है, शराब पीने से विटामिन C नष्ट हो जाता है। दस्त जाना, जिंक को यूज करना चाहिए। छिपी हुई भूख, सूक्ष्म पोषक की कमी और गोइट्रा आयोडीन की कमी से हुआ। खनिज कार्बनिक कौन है, कार्बनिक है भाई याद रहा। खनिज 4% भाग बना हुआ, कार्बोहाइड्रेट 1% बना हुआ, प्रोटीन 15% बना हुआ, वसा भी 15% बना हुआ, विटामिन 70% बना हुआ। लिख नहीं मतलब बनाओ तो यार नहीं, शरीर निर्माण करो वो शरीर की रक्षा करे, बोलियो ना माँ बात, और शरीर की रोगा से रक्षा करे, शरीर को निर्माण कौन करे। खनिज को कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम सल्फर सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम।
CAP। देख भाई कैल्शियम रक्त को थक्को बनावा, अस्थिर दांत बनावा, कमीशोर रैकेट्स है, डी में पाया जाए कैल्शियम, याद है। लेकिन वरद खनिज कौन सा है? कैल्शियम को, कैल्शियम की जरूरत रही ना वरद, मैग्नीशियम की जरूरत रही, क्लोरीन की जरूरत रही, NaCl तो नहीं, नमक की रही, सल्फर की रही, पोटेशियम की रही, आगे जरूरत रही। विटामिन सी चावल में कौन पाया जाए? नहीं, कैल्शियम चावल में कौन पाया जाए? दूध में कौन पाया जाए? कैल्शियम चावल में कौन पाया जाए भाई? याद रहा, कैल्शियम चावल में कौन पाया जाए? कैल्शियम चावल में कौन पाया जाए? दोनों बोला जाता पाया जाए। फास्फोरस अस्थि पदार्थों का निर्माण करे, पोटेशियम हृदय धड़कनों को नियंत्रित, हाँ याद रहा, हृदय धड़कना नियंत्रित कौन करे? पोटेशियम। हृदय धड़कना नियंत्रित करे पोटेशियम। सल्फर प्रोटीन बाल व नाखून बनावा है। सल्फर गंधक एक प्रोटीन बनावा बाल व नाखून, ठीक है। सोडियम बीपीन कंट्रोल करे, जल न सोकर रख, mg कम मात्रा में नीड हुआ, सनो कम mg की रीड हुआ, यानी मैग्नीशियम की सनो कम नीड हुआ, जलना भी रोक रखे, एर बीपीन भी कंट्रोल करे। सूक्ष्म खनिज की बहुत कम आवश्यकता है, जैसे आयरन, नहीं आयोडीन को, Fe को, कोबाल्ट को, फ्लोरीन को, मोलिब्डेनम को, अंक कम आवश्यकता है भाई। देख आयोडीन की भी कम आवश्यकता है, लेकिन कैल्शियम पोटेशियम फास्फोरस सल्फर सोडियम कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम भी, हाँ मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोरीन सोडियम सल्फर पोटेशियम फास्फोरस आगे बहुत ज़्यादा नीड हुआ है। कम नीड हुआ है थोड़ा आयोडीन की, Fe लोहा की, कोबाल्ट की, थोड़ा फ्लोरीन की, मोलिब्डेनम आगे कमी नीड हुआ है। जल 65% जल शरीर में 65% जल है। शरीर को 1% शरीर में 1% पानी कमी होना, प्यास लगे 10% कमी हो जाना, मर जावा। रुक्सांशियम मोटा चारा वो 25 गुनी रेशेदार हुआ है, आहार नाल दीवारों को साफ करने का कार्य करता है। शरीर में जल न रोक रखे रुक्सांशियम मोटा चारा साग के कंठल में पाया जाए, साग के डंठल में, लेकिन रुक्सांशियम मोटा चारा 25 गुनी रेशेदार रहे, ठीक है। आहार नाल की दीवारें साफ करने का कार्य कौन करे? रुक्सांशियम मोटा चारा। आहार नाल की दीवारें साफ करने का कार्य कौन करे? रुक्सांशियम मोटा चारा, ठीक है। साग के डंठल में पाया जाए, शरीर में जल न रोक कौन रखे? रुक्सांश भाई, शरीर में जल न रोक कौन रखे? रुक्सांश। और एक सोडियम भी रखा जल न रोक। अब जल 65% पाई जाए, वसा 15% पाई जाए, महिला में 20% वसा पाई जाए, प्रोटीन 15%, खनिज 4%, कार्बोहाइड्रेट 1%। जल 65%, वसा 15%, 80 15% प्रोटीन, 95 4% खनिज, 99 1% कार्बोहाइड्रेट 100। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%। समझ शरीर में ऑक्सीजन पाई जाए, पास कार्बन, पा हाइड्रोजन, पा नाइट्रोजन, पास कैल्शियम, सनो कम कैल्शियम, पा नाइट्रोजन, पास हाइड्रोजन, पास ऑक्सीजन के बाद कैल्शियम, ऑक्सीजन के पास कार्बन, ठीक है। एंजाइम पाचन में हेल्प करे, कार्बनिक पदार्थ है, प्रोटीन हुआ है, वो शारीरिक उत्तेजना, हार्मोन शारीरिक उत्तेजना कंट्रोल करे, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। ओके, इन लागे वो प्रोटीन हो जाए पेप्सिन, IN लागे वो हार्मोन हो जाए रेनिन, एज लागे वो जाए माल्टेज जाएंगे एंजाइम, और माल्टोज या सुक्रोज, ओज लागे हो जाए कार्बोहाइड्रेट। उपापचय 2 प्रकार का हुआ है, टूटना, पदार्थों का टूटना हुआ है। इन हाइड्रोजन में हार्मोन और एंजाइम दोनों कंट्रोल करे उपापचयन। उपचयन जोड़ना, जी हाँ 20 अमीनो एसिड बना एक प्रोटीन बना हुआ है, 38 ATP से एक ग्लूकोज ऊर्जा मिला, अब जोड़ना को अपचयन टूटना पाचन शोषण होगा। विटामिन H, विटामिन हार्मोन और एंजाइम, इससे उपापचयन कंट्रोल करे। कौन कौन? विटामिन भी करे, हार्मोन भी करे, एंजाइम भी करे, ऐसे उपापचयन कंट्रोल करे, ठीक है। वसा इतना ज़्यादा ऊर्जा मिला वसा सु, के पास कार्बोहाइड्रेट सु, पास मिला प्रोटीन सु, ठीक है। DNA व कोशिका झिल्ली का निर्माण में फास्फोरस का योगदान हुआ है। DNA व कोशिका झिल्ली का निर्माण में फास्फोरस का योगदान हुआ है। DNA व कोशिका झिल्ली के निर्माण में फास्फोरस का योगदान होता है, ठीक है। आख्या हम प्रोटीन सिर्फ जाना मोतियाबिंद रोग जाए, पनीर नया उत्तक बनावा है, और वसामय उत्तक कुचाले हुआ है, कुचालक हुआ है, वसामय उत्तक कुचालक हुआ है, पनीर नया उत्तक बनावा, आख्या प्रोटीन की सिर्फ जाना मोतियाबिंद भाई। तो यह पोषण